हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऊपर में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि परसेंटेज यानी प्रतिशत से होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? कह रहा है गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2017 में पूछा गया है। तो कह रहा है कि गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। साक्षर यानी कि शिक्षित हैं, और बताना है कि अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है। तो इसके पहले हम जान लेंगे कि 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर यानी शिक्षित हैं, तो फिर अशिक्षित कितने होंगे? पहले हम निकाल लेते हैं अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या। तो हम पहले अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या निकाल लेते हैं। तो हल करते हैं। अशिक्षित अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या। अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे? अर्थात अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या यानी कि कितने व्यक्ति अशिक्षित हैं। तो 200 व्यक्ति हैं, और 200 व्यक्ति में से 111 साक्षर यानी शिक्षित हैं। तो हम 200 व्यक्ति में से 111 घटा देंगे, यानी साक्षर वाले व्यक्ति घटा देंगे, जो बचेगा अशिक्षित व्यक्ति होंगे। तो 200 में से हम 111 घटा देंगे, तो जो बचेगा हमारा, वो हमारे अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या होगी। तो 200 में से 111 जाएगा तो बचेगा 89, 89 बचेंगे। ऐसे व्यक्ति होंगे जो अशिक्षित हैं, यानी 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर यानी शिक्षित हैं, तो 89 व्यक्ति क्या हैं? अशिक्षित हैं। अब अशिक्षित लोगों का प्रतिशत बताना है, तो इनका प्रतिशत बताना है, अशिक्षित लोगों का प्रतिशत। अशिक्षित अशिक्षित लोगों का प्रतिशत, इसको हम प्रतिशत के बारे में पूछ रहा है कि अशिक्षित लोग जो आए हैं 89, इसका प्रतिशत में कितना होगा। तो हम करेंगे क्या, जितने व्यक्ति हैं इसको हम ऊपर कर लेंगे, और जो 89 व्यक्ति हैं कितने में से हैं, अर्थात 200 व्यक्तियों में से 89 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अशिक्षित हैं। तो हम इसको ऊपर करेंगे और 200 नीचे कर देंगे, और प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत के लिए 100% से गुणा कर देंगे। अब इसको हम काट देंगे, 0 से 0, 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल, और 2 से इसको हम काटेंगे तो इधर आ जाएगा 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 2 पंची 10, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। अर्थात 44.5% ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि अशिक्षित है। तो गिनतियों में देखेंगे कि 89 व्यक्ति अशिक्षित हैं, और जबकि प्रतिशत में देखा जाए तो 44.5% क्या है? अशिक्षित हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। कह रहा है कि 34 का 15% क्या होगा? और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2017 में पूछा गया है। कह रहा है 34 का 15% क्या होगा? तो देखते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 34 इधर रखेंगे, का मीन्स गुणा होता है, तो इसके स्थान पे गुणे का चिन्ह बनाएंगे। 15% 15, और प्रतिशत यानी बटे में 100 होता है, प्रतिशत हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा। इसको काट देते हैं, तो काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, या फिर 5 से काट देते हैं, या इसको इससे गुणा कर लीजिए। 15 को 34 से पहले हम गुणा कर लेते हैं, तो 15 चौको 60 का 0 हासिल है 6, 15 तिया 45, और 45 6 हो जाएगा, 45 6 51, 45 6 51 हो जाएगा, 45 6 51 बट्टे 100 कर दीजिए। अब देखेंगे 510 को 100 से भाग करना है, तो करेंगे क्या, नीचे देखेंगे 1 2 जीरो है,
ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 510 ये हो गया। 2 जीरो है तो इधर से हम 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 5.1। जीरो लिखिए या नहीं लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 34 का 15% क्या होगा, तो उसका होगा 5.1। यही आपका आंसर होगा, जो कि पूछा गया है 17/1/2017 में। क्वेश्चन नंबर अगला, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है कि एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए, यानी प्राप्त किए। विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत क्या है। कह रहा है कि एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए, यानी 25 अंक में से वो 22 लाया है। विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत क्या है, और ये पूछा गया है RRB NTPC 17/1/2017 में पूछा गया है। तो हम इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा आंसर। कह रहा है कि कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किया, यानी 25 अंक में से 22 वो लाया है। तो जितने लाया है उसको हम ऊपर रखेंगे, 22 ऊपर कर देंगे और बट्टे का निशान लगाएंगे। कितने में से लाया है उसको हम नीचे करेंगे। तो 25 अंक में से 22 अंक लाया है, तो 22 लाया तो इसको हम ऊपर रखेंगे। 25 में से लाया है तो हम 25 को नीचे करेंगे। और पूछ रहा कि विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत क्या है। तो हम प्रतिशत पूछ रहा तो हम इसको 100% से गुणा कर देंगे, काट देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 25 चौको 100 4 बार जाएगा, 4 को इससे गुणा कर देंगे तो 22 चौको 88% हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो कह रहा विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत क्या है, तो विद्यार्थी के अंकों का जो प्रतिशत होगा 88% होगा। यही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंक में से 9 अंक प्राप्त किए, यानी कि एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंक में से 9 अंक प्राप्त किए। छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है, यानी प्रतिशत में व्यक्त करना है। छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत में व्यक्त करना है। और ये पूछा गया है RRB NTPC 5/4/2016 में पूछा गया है। तो ये वाला सवाल भी जस्ट ऊपर की तरह है और इसको भी हम हल कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंक में से 9 अंक लाया है। तो 25 अंक में से 9 लाया है, तो जितने लाया है हम उसको ऊपर रखेंगे और जितने में से लाया हम उसको नीचे करेंगे। तो यहाँ पे 25 अंक में से 9 अंक प्राप्त किया, तो 9 अंक लाया है तो 9 हम ऊपर रखेंगे, जितने में से लाया उसको हम नीचे करेंगे। तो 25 अंक में से लाया तो 25 हम नीचे करेंगे। और प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए हम 100% से गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे तो 25 चौको 100 4 बार जाएगा, 4 को 9 से गुणा कर देंगे तो 4 9 36 हो जाएगा और ये प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर 36% होगा, जो कि ये पूछा गया है RRB NTPC 5/4/2016 में पूछा गया है। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।